पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, इसका पक्का समाधान लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं, क्योंकि ये एक आम सवाल है। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं, अभिभावक भी पूछते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि किताब खोलते ही आपको नींद आने लगती है? आपने किताब खोला नहीं कि नींद आ गई, या फिर 5 मिनट पढ़ाई करते भी मन करता है कि बस मोबाइल उठाऊं, उसे चला लूं। मोबाइल आपका दोस्त बन चुका है, आप उसे चलाने की कोशिश करते हैं। अगर हाँ, तो यकीन मानिए बच्चों या अभिभावकों, आप अकेले नहीं हैं। आपका बच्चा अकेला नहीं है, इसलिए बहुत पैनिक मत होइए, स्ट्रेस में मत आइए। यहां हम आपको सारी चीजें बताते हैं। पढ़ाई में मन न लगना आजकल छात्र की आम समस्या हो चुकी है, छात्र छात्राओं की आम समस्या, विद्यार्थी की आम समस्या है ये, पढ़ाई में मन न लगना। तो एज साइकोलॉजिस्ट, एज करियर काउंसलर मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है? स्पेसिफिकली आपके माइंड में ऐसा क्यों आता है? कारण नंबर 1, देखिए, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लक्ष्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है तो आपके लिए प्रॉब्लम होती है। अगर आपको ये पता ही नहीं कि हमको पढ़ाई करना क्यों है, क्यों पढ़ाई करना है, मेरा फोकस कहाँ है, क्यों मुझे जाना है इसमें, तो आपका मन कहां से लगेगा दोस्तों? आपका दिमाग उस पर नहीं जाता है, आप उस पर ध्यान नहीं लगाते हैं, यहीं पे आपका माइंड कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो आपका दिमाग उस पर ध्यान ही नहीं देगा। तो जब तक हमारा गोल क्लियर नहीं होता है, तब तक हम फोकस्ड नहीं होते हैं, तब तक पढ़ाई बोझ लगेगी। तो पढ़ाई को बोझ ना समझें, फोकस्ड होइए। समाधान क्या है मैं आपको बता रहा हूं, तरीका क्या आपको बनाना है। सबसे पहले आप एक प्यारा सा एक विजन बोर्ड बनाइए। विजन बोर्ड समझिएगा दोस्तों, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप स्पेसिफिकली मुझे कमेंट में बताइएगा कि एक कागज पे आप अपना पूरा विजन बनाइए, पूरा गोल बनाइए कि मैं नीट, जैसे एग्जांपल नीट या जेईई या बोर्ड परीक्षा पास करना चाहता हूं, और स्पेसिफिक तरीके से पास करना चाहता हूं, इस पोजीशन पे आना चाहता हूं। जब कारण दिल से जुड़ता है, दिल से जोड़िए अपने कारण को, तो मन अपने आप लगने लगता है। फोकस्ड हो जाइए। कारण नंबर 2 क्या है कि बहुत बड़ा सिलेबस देखकर आपको डर जाना। इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे मैं पढ़ूंगा, कैसे पूरा सिलेबस खत्म होगा, और कैसे पूरी चीजों पूरा देखिएगा तो बड़ा लगेगा ही भाई, नीचे से ऊपर की सीढ़ी देखिएगा तो बड़ी लगेगी। हम शुरुआत ही नहीं करते, हमको डर लगता है कि भैया पहली सीढ़ी कैसे हम चढ़े। यही सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों, यही सबसे बड़ी गलती अभिभावक ध्यान दीजिएगा आपके बच्चों द्वारा होती है। इस पे स्पेसिफिकली पूछिएगा आप। समाधान क्या है इसका मैं आपको यहां बता रहा हूं। सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और हर दिन 2 से 3 टॉपिक ही पढ़िए। अभिभावक मिल बैठकर इसे डिजाइन करें, उनका मैपिंग करें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए। पोमोडोरो टेक्निक एक बहुत स्पेसिफिक टेक्निक जो मैं हमेशा बताता हूं कि 25 मिनट की पढ़ाई करिए, 5 मिनट का ब्रेक करिए। 25 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, इससे फोकस बना रहता है और परमानेंट ट्रेसेस बनते हैं। आपका माइंड ज्यादा देर तक याद रखता है। 5 ऐसे साइंटिफिक तरीके मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप पढ़ा हुआ जल्दी याद कर पाएंगे और लंबे समय तक भूलेंगे नहीं। लंबे समय तक याद रखने के लिए, परमानेंट ट्रेसेस बनाने के लिए, पहला एक्टिव रिकॉल यानी सक्रिय स्मरण। किताब पढ़ने के बाद बंद करिए और उसे खुद से सवाल पूछिए। किताब बंद करिए, खुद से सवाल। स्पेस रिपीटिशन, अंतराल पर दोहराव करना। स्पेस रिपीटिशन बहुत बार मैंने आपको बताया। माइंड मैपिंग, ये स्पेसिफिक है बहुत। मानसिक नक्शा बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। विजुअल मेमोरी में चीजों को डालना है आपको। टीच समवन एल्स, किसी और को पढ़ाना, जो आपने पढ़ा है उसे किसी दोस्त को समझाइए। अपने दोस्तों को यही करिए, यहीं पे जाइए और पढ़ाइए। देन यूज निमोनिक्स फॉर फॉर्मूला, छोटे छोटे कोड बनाइए और बॉड मास जैसे है, विबग्योर जैसे ऐसे ऐसे शॉर्ट कोड्स बनाइए तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। कारण नंबर 3, असफलता का डर, माता पिता का दबाव। माता पिता जनरली पैनिक हो जाते हैं और उन्हें प्रेशर आते हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे। बहुत से छात्र डरते हैं कि अगर मैं फेल हो गया या फिर मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशन पे नहीं खरा उतरा तो क्या होगा, उनसे बहुत उम्मीदें हैं मुझसे, मैं क्या करूंगा। वो असफल होने का डर उनके अंदर आ जाता है। इसी दबाव में पढ़ाई से मन नहीं लगता और डर एक पैदा हो जाता है। और ये डर अगर आपके संग आ गया तो आप पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। तो ये डर बिल्कुल हटाइए, बिल्कुल मत सोचिए। समाधान इसका क्या है मैं आपको बताऊंगा। मैंने हमेशा कहा है, माता पिता के संग एक बार डिनर टाइम में बैठिए, हमेशा ध्यान दीजिए।
हमेशा उस पर चढ़िए। टॉपर्स भी कभी फेल हुए हैं, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी है। ये आपके मन में आना चाहिए और पेरेंट्स के मन में भी आना चाहिए। अपने माता पिता से खुलकर बात करिए, उनके संग बैठिए और याद रखिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, आप स्पेसिफिकली उसे डिजाइन किए हुए। सफलता का रास्ता डर से नहीं, मेहनत से आता है। तो मेहनत करते रहिए। रोज मैंने कहा ना, छोटा 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 पार्ट आप करिए, तो आप वो मेहनत करते रहिए, तो नेचुरली आप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को इनकरेज करिए। कारण नंबर 4 है मोबाइल और सोशल मीडिया का अति प्रयोग, यानी एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल एंड सोशल मीडिया। आपको लगता है जैसे कि मोबाइल सबसे बड़ी मनोभंग की चीज है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये बिल्कुल है। एक नोटिफिकेशन आया और पढ़ाई गई पानी में। आपका नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको बीप बीप सुनाई देता है, और आप इसका समाधान क्या है? चलिए, समाधान आप भी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि क्या करना है मुझे। पढ़ाई करते वक्त मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दीजिए। थोड़ा सा रख के देखिए ना, सोशल मीडिया डिटॉक्स करके देखिए ना, क्योंकि ये उसके गुलाम मत बनिए। एप्स जैसे फॉरेस्ट या स्टडी बनिए। अगर नहीं रखना है तो एप्स यूज करिए, लैपटॉप पे जाइए, स्टडी बनिए, और फॉरेस्ट ऐप जैसे अपने मोबाइल पे वो करिए। ये फोकस बनाए रखने में मदद करता है। ये ऐप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप यूज करिए। मन लगाने के 5 आसान उपाय मैं आपको फिर से आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूं। रोज सिर्फ 3 छोटे लक्ष्य तय करें। मैंने आपको कहा ना, 2 से 3 टॉपिक पढ़िए, छोटा छोटा लक्ष्य बनाइए। स्पेस रिवीजन, माइंड मैपिंग, एक्टिव रिकॉल, सब कुछ। पढ़ाई के बाद खुद को छोटा सा इनाम दीजिए, रिवॉर्ड देना सीखिए, खूब खुश होइए। और क्या इनाम दीजिए? मनपसंद गाना सुनिए, ग्रुप स्टडी या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखिए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होते हैं आपके दोस्त, आप उनको अच्छे दोस्त बनाइए, उनके साथ पढ़िए। हर सुबह 5 मिनट की मोटिवेशनल वीडियोस देखिए। मोटिवेशनल वीडियो देखिए, लेकिन पूरे दिन नहीं, 5 मिनट की। बच्चे बहुत ज्यादा देखने लगते हैं, 1-1 घंटा देखने लगते हैं। 5 मिनट का नियम अपनाइए, बस 5 मिनट पढ़ना है। और मैं शुरुआत करता हूं यहीं से कि 5 मिनट में पढ़ूंगा, ये सबसे जरूरी है। आप स्टार्ट जैसे ही करेंगे ना, बहुत तेजी से आगे आप बढ़ने लगेंगे। एट लास्ट, योर मोटिवेशन एंड कॉल टू एक्शन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत स्पेसिफिक है। पढ़ाई में मन न लगना एक आम बात है बच्चों, आम बात है ये, लेकिन इसे सुधारना आपके हाथ में है। तो कैसे सुधारेंगे? मैंने बहुत सारे समाधान आपको दिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव लाइए, और एक दिन वो भी आएगा कि जब पढ़ाई आपके आदत बन जाएगी, आपके कमांड में आ जाएगी, और आपको इतना मजा आने लगेगा कि आप उस पढ़ाई को बहुत स्पेसिफिकली करने लगेंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव लाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए अच्छा लगा, मददगार साबित हो रही है, तो लाइक जरूर करें बच्चों, जरूर लाइक करें। अभिभावक आप भी देखें, समझिए कि क्या ये है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट में जरूर बताइए कि आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है, तो मैं आपको स्पेसिफिकली लाइव होकर ये बात बताऊंगा। हमारे कई और वीडियोस भी मैं आपको बनाऊंगा, इसमें मुझे मदद मिलती है। आप हमारे चैनल को स्पेसिफिकली लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए आप हमसे मिलिए। टिल देन, गुड बाय, नमस्कार।